गाइस, अगर आज आप किसी भी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हो तो वो सबसे पहले आपको एक ही बात बोलते हैं कि जाओ ये कुछ टेस्ट करवा कर लेकर आओ, उसके बाद ही मैं आपको एक बेटर मेडिसिन आपको ऑफर कर पाऊंगा। अब होता क्या है, फिर पेशेंट जो है ना वो क्या करता है, वो एक डायग्नोस्टिक कंपनी के पास जाता है वो टेस्ट करवाने के लिए। अब इसी रीज़न की वजह से क्या हो रहा है ना, जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छे रेट पर ग्रो कर रही है एंड इट इज़ गोइंग टू कीप ग्रोइंग एट 10 to 12% ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। मतलब इसके पास काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड। आज की वीडियो में गाइस हम इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर टेलविंड की वजह से बेनिफिट ले सकती हैं और इसकी वजह से कौन सी कंपनी जो है ना इनमें से वो बेटर परफॉर्म कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अब सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक सेक्टर को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। देखो गाइस, होता क्या है ना, डायग्नोस्टिक सेक्टर के ना दो मेजर सेगमेंट होते हैं। एक होता है पैथोलॉजी सेगमेंट और दूसरा होता है रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्लड टेस्ट करवाना है या लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, ऐसे जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं ना उनको हम पैथोलॉजी सेगमेंट के अंदर काउंट करते हैं। दूसरा आता है रेडियोलॉजी सेगमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सरे करवाना है या एमआरआई करवाना है या सीटी स्कैन करवाना है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। अब होता क्या है ना गाइस, देखो पैथोलॉजी के अंदर आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, पैथोलॉजी के अंदर ना इतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होते और रेडियोलॉजी के अंदर मार्जिन्स आर एक्सट्रीमली हाई। और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि रेडियोलॉजी सेगमेंट जो होता है ना उसके अंदर जो मशीन्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। मतलब उनकी इनिशियल फिक्स कॉस्ट इज़ एक्सट्रीमली हाई। मतलब ये समझ लो एक एक मशीन आ रही है 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 8 करोड़ की, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस लेवल की मशीन है और किस लेवल की प्रिसिशन से वो टेस्ट कर सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, जितने भी रेडियोलॉजी सेगमेंट के अंदर जितने भी लोग वो मार्जिन चार्ज करते हैं वो कंपैरेटिव टू पैथोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अब गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है ना वो काफ़ी अच्छे रेट पर ग्रो कर रहा है, मतलब अब 10 to 12% पे पूरी इंडस्ट्री लेवल पर ग्रोथ आ रही है और ये कंटिन्यू हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years ईजिली। अब इसके अंदर होता क्या है ना, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ना दो टाइप के सेगमेंट होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेगमेंट और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के अंदर बड़े बड़े चेन्स आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विजय डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया या थायरोकेयर हो गया, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया। ये सारी कंपनीज जो है ना ये ऑल इंडिया लेवल पर चेन्स में काम करती हैं और ये सारा पार्ट बनता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके घर के पास भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुले हुए होते हैं जहाँ पे आप टेस्ट कराने चले जाते हो। अब होता क्या है ना, अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है ना इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्दो इज डूइंग वेल, लेकिन अनऑर्गेनाइज मार्केट भी उनको अच्छा खासा कंपटीशन देती है। अब गाइस, आप दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करोगे ना तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है ना वो बहुत फास्ट अनऑर्गेनाइज प्लेयर से अपना मार्केट शेयर लेते जा रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ना उतना आसान नहीं है अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर एंटर करना। क्योंकि लेट सपोज आप अपना ही एग्जांपल सोचो, लेट सपोज आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि आप अपना ये टेस्ट करा कर लेकर आओ। तो आपके लिए सबसे आसान क्या है कि आप अपने घर के पास जो भी आपका कोई भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर होगा ना, आप वहाँ पे जाके टेस्ट करा कर ले आओगे, क्योंकि आप उस टेस्ट को आपको डॉक्टर को दिखाना है और उसके बेसिस पर डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। यू आर नॉट एक्चुअली कंसर्न्ड कि मैं डॉक्टर लाल पे जा रहा हूँ या मैं थायरोकेयर पे करवा रहा हूँ या फिर फॉर एग्जाम्पल मेट्रोपॉलिटन में करवा रहा हूँ। यू ओनली वांट कि आपका टेस्ट ठीक से हो जाए और आप डॉक्टर को दिखा दो और उसके बेसिस पर डॉक्टर आपको मेडिसिन दे दे। तो इसके अंदर क्या है ना, ब्रांड लॉयल्टी उस लेवल पर है ही नहीं। होता क्या है ना, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से। क्योंकि सोचो ना, जो ऑर्गेनाइज लेवल पर काम कर रहा है, जो बड़ी बड़ी चेन्स में काम कर रहे हैं, उनको ना एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, उनको ब्रांडिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये कंपनीज क्या करती हैं ना, जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं या छोटे लेवल के जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, अंडरकट कर देते हैं इनको। अगर मान लो वही टेस्ट अगर वो 1000 रुपये का कर रहा है तो ये बोलेंगे कि हम आपका 800 में ही कर देंगे वो वाला टेस्ट। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं ना, कस्टमर्स क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अनऑर्गेनाइज में ज़्यादा ईजिली जाने की ट्राई करते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। और साथ में क्या होता है ना, ऑनलाइन भी आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो एक कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है ना उसको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ही मिल रही है फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज प्लेयर, और वो इतना भी आसान नहीं है उनका मार्केट शेयर लेना। बट द गुड थिंग इज, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही है, इसलिए ऑर्गेनाइज प्लेयर भी और अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पर कंपनीज जो है ना वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। देखो, सबसे पहले काम करते हैं, विजय डायग्नोस्टिक को देखते हैं। उसके मार्जिन जो है, एबिडा मार्जिन जो है वो अराउंड 40% तक जा रहे हैं। ये अगर मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करूं तो 25% के अराउंड जा रहा है। अगर ये मैं आपको बात करूं थायरोकेयर के तो अराउंड 20% के मार्जिन हैं।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर होने के बाद भी ये सारी कंपनीज़ के मार्जिन जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं। और आप समझो कि ऐसे टाइप की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतनी मार्जिन फ्लक्चुएशन होना, मतलब कुछ तो बात होगी, तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं विजय डायग्नोस्टिक्स की बात करता हूँ ना, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर दो मेजर सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और दूसरा होता है रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी इसका जो है ना वो अराउंड 60% जो बिजनेस आता है ना वो पैथोलॉजी से आता है, और 40% इसका बिजनेस आता है रेडियोलॉजी से। और यही अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर लाल पैथलैब की, उनका ऑलमोस्ट 90% प्लस जो आता है ना वो पैथोलॉजी से ही आता है। थायरोकेयर का भी यही है। कहने का मतलब क्या, विजय डायग्नोस्टिक्स जो है ना ये इतना अच्छा रिटर्न या इतना अच्छे मार्जिन क्यों मेंटेन कर पा रही है, क्योंकि ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। और मैंने आपको एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर होता क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं, लेकिन इसके अंदर मार्जिन आर रियली रियली गुड। तो अगर एक बार आप मशीन सेटअप कर देते हो तो आपको उसके बाद फिर आपके मार्जिन अच्छे खासे होते हैं। और ये जो कंपनी है ना ये इसी पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है। फिर बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब की। अब गाइस, डॉक्टर लाल पैथलैब जो है ना, आपने ये नाम तो बहुत ज़्यादा सुना ही होगा। उसके बहुत जगहों पे बहुत सारी इनके आउटलेट्स हैं जहाँ पर जाकर आप जाके अपनी टेस्टिंग करवा सकते हो और आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब गाइस, आपको डॉक्टर लाल पैथलैब्स का अगर आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको दो टर्म्स और अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एक होता है कोको और दूसरा होता है फोको। कोको मॉडल होता है बेसिकली कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, और फोको होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड क्या होता है कि यार अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर लाल पैथलैब हूँ, तो होता क्या है ना, अगर मैं एक नई ब्रांच खोल रहा हूँ, एक नया आउटलेट खोल रहा हूँ, तो डॉक्टर लाल पैथलैब का खुद का ही पैसा लगा हुआ है और वो खुद ही ऑपरेट कर रही है इसको, उसको बोलते हैं कोको मॉडल। और एक होता है कि मैंने किसी और को बोला कि आप मेरे फ्रेंचाइजी ओनर बन जाओ, आप डॉक्टर लाल पैथलैब का नाम यूज़ करो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे और आप क्या करोगे ना, आप वहाँ पे आप सेटअप करके रखोगे और आपकी टेस्टिंग वगैरह मैं करके दूंगा, लेकिन होगा क्या, कंपनी ऑपरेट करेगी लेकिन पैसा आपका लगा होगा। तो बेसिकली ये जो है ना थोड़ा सा एसेट लाइट मॉडल है। डॉक्टर लाल पैथलैब ने क्या किया ना, उसने अक्रॉस इंडिया क्या किया, फ्रेंचाइजीज बहुत सारी दे दी। अब फ्रेंचाइजी देने की वजह से वो ग्रो अक्रॉस पैन इंडिया कर चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। लेकिन वही वाली बात है, इसकी वजह से क्या होता है, इनके मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात सोचो ना, जो दूसरी फ्रेंचाइजी अगर खोल के बैठेगा तो मार्जिन तो वो भी लेगा। लेकिन विजय डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो ये पूरा कोको मॉडल पे ही चलती है, मतलब उनका पूरा कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे ही चलेगी। तो अब समझो ना कि जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उन्हें किसी और को वो शेयर करने की नीड ही नहीं है। वो सारा का सारा प्रॉफिट्स किसके पास जाएगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट्स विजय डायग्नोस्टिक्स के पास आएगा। तो अल्टीमेटली एक रीजन तो हो गया उसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, दूसरा हो गया कि पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो कोको मॉडल पे ही चलता है, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रॉफिट जो है ना वो इन्हीं के हाथ में रहता है। मतलब ये समझ लो मेजॉरिटी कॉस्टिंग जो है ना वो सारी कंपनी खुद ही कर रही है। पर मेजर कई बार क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी नई स्टेट के अंदर गए, जैसे फॉर एग्जांपल विजय डायग्नोस्टिक्स जो है ना इट स्टार्टेड इन तेलंगाना, हैदराबाद, इस एरिया के अंदर उन्होंने पहले स्टार्ट किया, लेकिन अब ये धीरे धीरे मूव कर गए हैं कोलकाता के अंदर। अब मान लो मैं कोलकाता के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर क्या है ना, मुझे वहाँ पे बाकी चीज़ तो मेरी सारी खुद की हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स खुद की हैं, क्योंकि आपको पता ही है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो भी ये कॉस्टिंग सब खुद ही कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंट्स वगैरह वो बाहर से थोड़े बहुत हायर कर लिए, काफ़ी इनके खुद भी होते हैं लेकिन थोड़ा इन्होंने बाहर से भी कर लिए। क्योंकि होता क्या है ना, कलेक्शन जो है आज की डेट में आपको पता ही है कि लोग क्या बोलते हैं कि हम आपसे घर से आके आपका सैंपल कलेक्ट करके ले जाएंगे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सैंपल जो लोग कलेक्ट करेंगे वो टाइप कई बार क्या होता है ना, ये टाइप के लोग जो है ना ये कंपनी कई बार आउटसोर्स भी कर देती है, थर्ड पार्टी के लोग भी आके इनको आके सैंपल आकर देकर चले जाते हैं। बाकी फिर टेस्टिंग वगैरह ये खुद करते हैं, बाकी मैनेज पूरा ये खुद ही करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है ना, ये कंपनी जो है वो अच्छा खासा मार्जिन चार्ज कर पा रही है। फिर बात करते हैं एक और कंपनी की, दैट इज थायरोकेयर। अब थायरोकेयर का बिजनेस मॉडल क्या है, बेसिकली थायरोकेयर भी ना मेजरली इसका बिजनेस भी उसी से ही आता है, पैथोलॉजी के थ्रू ही। और ये कंपनी B2B प्लेयर है। मतलब ये कंपनी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी छोटी छोटी लेट सपोज पैथोलॉजी के ना बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज या फिर बहुत छोटी छोटी शॉप्स खुली हुई हैं। अब उनके पास क्या है ना, वो लोग क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। वो लोग क्या करते हैं, उस सैंपल को इकट्ठा करके भेजते हैं थायरोकेयर के पास। अब थायरोकेयर क्या कर रहा है, उन सारे लोगों के अक्रॉस जितने भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स, कॉर्पोरेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, जिसमें पूरा हॉस्पिटल ही आ गया कि हॉस्पिटल की जितनी भी टेस्टिंग होगी वो सारा टेस्टिंग के लिए कहाँ पर जाएगा, थायरोकेयर के पास भेज देंगे। अब सिंपल सी बात सोचो, ये जो कंपनी है ना ये वॉल्यूम पे काम कर रही है, मतलब कि बहुत बड़े नंबर ऑफ बहुत सारे टेस्ट इनको एक साथ करने पड़ते हैं, बहुत सारी वॉल्यूम्स इनको एक साथ मिल पाती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, बल्क
डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। तो इसकी वजह से इनके मार्जिन भी थोड़े कम रहते हैं, लेकिन ये B2B प्लेयर है और ये वॉल्यूम पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, तो इनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आती है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। और ये कंपनी जो है ना, ये पीछे बैकएंड पे ही काम करना पसंद करती है कि जितने भी ये ब्लड टेस्ट होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, ये सब हम करवा कर आप हमें सिर्फ उसका नाम भेज दो, आप हमें सैंपल भेज दो, कहीं से भी सैंपल आएंगे, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद फिर वो दूसरी स्टेट में भी जहाँ पर इनकी एक्चुअल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर पूरा टेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद टेस्टिंग के बाद क्या होता है ना, ये क्या करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर रिजल्ट भेज देते हैं। तो अल्टीमेटली ये कंपनी का बिजनेस मॉडल, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। तो आप ये बात समझ रहे हो, डायग्नोस्टिक सेक्टर में होने के बाद भी हर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। विजय डायग्नोस्टिक जो है वो रेडियोलॉजी पे फोकस कर रहा है, उसमें हाई मार्जिन है। डॉक्टर लाल पैथलैब फ्रेंचाइजी पे फोकस कर रहा है, पैथोलॉजी में फोकस कर रहा है, उसके अंदर मार्जिन भी कम है और थोड़ा फ्रेंचाइजी भी ले जाती है, ठीक है। और थर्ड चीज क्या हो रही है, थायरोकेयर B2B के अंदर है। अब हो क्या रहा है ना, फिर इनको जज करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली क्या है ना, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी की सेल्स किस लेवल पे ग्रो कर पा रही है, सेल्स ग्रोथ कितनी दे पा रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ विजय डायग्नोस्टिक की, तो अराउंड 25-26% पे ग्रो कर पा रही है। ये अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर लाल पैथलैब की, 13-14% पे अराउंड वो ग्रो कर रही है उसकी सेल्स। और अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल थायरोकेयर की, तो वो अराउंड 20% पे ग्रो कर पा रही है। अब एक बात समझो, अब होता क्या है ना, सेल्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए ना उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। एक होता है, जैसे आपको पता है ना, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, राइट। तो होता क्या है, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्राइस कम रखती हैं और क्वांटिटी बढ़ाती हैं, उससे सेल्स आती है। जैसे फॉर एग्जांपल थायरोकेयर, प्राइसेस कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत फास्ट ग्रो करती है, क्वांटिटी ग्रो करेगी तो ओवरऑल सेल्स बढ़ जाएगी। इसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है ना, वो वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा लेकर आ पाती है। विजय डायग्नोस्टिक किस पे वर्क कर रहा है, वो वैल्यू ग्रोथ मतलब प्राइस ग्रोथ पे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उतनी फास्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर किसको कैटर कर रहा है, B2C कस्टमर को। B2C जो जितने भी B2C कस्टमर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मार्जिन भी अच्छे होंगे, और रेडियोलॉजी है तो डेफिनेटली मार्जिन्स और बेटर हो पाएंगे। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस। आपको अगर डायग्नोस्टिक सेक्टर को आपको समझना है ना, तो इन पैरामीटर्स को आपको समझना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप ये ओवरऑल देख पाओगे कि कौन सी कंपनी जो है ना, इट हैज़ मोर पोटेंशियल। और अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल अच्छे से पता ही नहीं है और आप सिर्फ इनके मार्जिन्स को देखोगे, तो आप कभी भी उनकी निटिग्रिटीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि बिजनेस जो है वो ओवरऑल कैसा है और क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसके बेसिस पर क्या है ना, देखो अगर मैं इनकी फ्यूचर गाइडेंस की बात करूं इन कंपनीज की, तो आराम से ये दोनों कंपनीज, अगर मैं देखो डॉक्टर लाल पैथलैब जो है ना, उसकी ग्रोथ तो कम चल रही है, तो आई वुड नॉट लाइक दिस कंपनी एज मच। लेकिन अगर मैं बात करूं विजय डायग्नोस्टिक्स और अगर मैं थायरोकेयर की, तो ये दोनों कंपनीज के पास पोटेंशियल है कि वो 20% प्लस पे अपनी सेल्स को ग्रो कर सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसेंट है। अगर आगे जाके वो अपनी गाइडेंस को बढ़ा देंगी तो दैट इज अनदर पॉजिटिव थिंग। लेकिन अब दोनों का ना आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि विजय डायग्नोस्टिक्स जो है ना, वो जा रही है प्राइस ग्रोथ के ऊपर और थायरोकेयर जा रही है वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। देखो होता क्या है ना, दोनों ही डिसेंट है, लेकिन होता क्या है, एक चीज़ समझो और कि विजय डायग्नोस्टिक्स जो है ना, उसके अंदर क्योंकि मार्जिन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉजिकली सोचो कि अगर मैं रेडियोलॉजी के अंदर जा रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत कम ही ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जो रेडियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसके पास ना काफ़ी अच्छा अपने मार्जिन को मेंटेन करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ये मार्जिन को मेंटेन कर पाएगा और अगर इसने साथ में सेल्स भी इंप्रूव कर दी, तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कैन डू रियली रियली वेल। ऑल्दो थायरोकेयर भी अच्छा कर रही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत हाई वॉल्यूम्स पे ऑलरेडी वर्क कर रही है, और वहाँ पर क्या होता है ना, ग्रोथ के अगर मान लो उनकी वॉल्यूम कभी भी उनकी थोड़ी सी भी कम होती है, उनके पास प्राइस इंक्रीज करने की उतनी ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट दैट डज नॉट मीन कि थायरोकेयर इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंपनी। मैं आपको इन दोनों के सिर्फ डिस्टिंक्शन के बारे में बता रहा हूँ गाइज। आपको लॉजिकली एक बात समझनी पड़ेगी कि देखो ये दोनों कंपनीज, अगर मैं आपको डायग्नोस्टिक सेक्टर की बात करता हूँ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के अंदर, तो मुझे ये दो कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं एट दिस पॉइंट ऑन टाइम। लेकिन वही वाली बात है, एवरी कंपनी नीड्स टू बी ट्रैक्ड। यही चीज़ मैं आपको इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर भी यही चीज़ सिखाता हूँ कि गाइस देखो, सारे के सारे बिजनेसेस जो है ना, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल तो अच्छी खासी है इन सारी कंपनीज के अंदर, बट इट नीड्स टू बी ट्रैक्ड। और अगर इन पॉइंट्स को और अच्छे से ट्रैक किया जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, तो ये कंपनीज आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको डायग्नोस्टिक सेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको उसके डायनामिक्स समझ आए होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।